नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। आज हम यहाँ पर जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स की जो है बात कर रहे हैं। आप सभी को पता है स्पीड करंट अफेयर्स को हम बहुत डिटेल में लगाते हैं, जिसमें हम एमसीक्यू की केवल बात करते हैं और प्रत्येक वीडियो में आपके 100 एमसीक्यू आते हैं। पिछली वीडियो आप लोगों ने एमसीक्यू की देख ली होगी, जिसमें हमने 100 एमसीक्यू की जो है बात कर चुके हैं। आज हमारे जो है 100 और बात करेंगे, जो कि हम आराम से करते हैं, जितनी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आपको कवर करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ बस आपको रामायण सुननी है, तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से उसको हम कवर करते चलते हैं। चलिए, तो आप लोगों को आई थिंक सबसे अच्छे से देख पा रहा होगा। तो आज का 101 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? चौथे विश्व खाद्य भारत का जो आयोजन है कहां पर किया गया है? ऑप्शन रहेगा नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। 102 का क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब को जीता है? तो भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर 9वां एशिया कप का खिताब जो जीता है? ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान को हराकर जो है जीता है। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो यूनेस्को के द्वारा भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थल घोषित किया है आपका कोल्ड डेजर्ट को। कहां पर है कोल्ड डेजर्ट? किस राज्य में है? कमेंट करके बताओ। अब इतना तो आप लोग पता होगा, कमेंट करके बताओ किस राज्य में है स्थित है। बात करेंगे किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप की बात की जाए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका लॉन्च किया गया है। और कहां पर है बांधवगढ़? मध्य प्रदेश राज्य में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष की बात की जा रही है, मिथुन मनहास को चुना गया है, ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी में कंपाउंड ओपन वर्ग में भारतीय महिला के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। क्या नाम है? आप कहोगे शीतल देवी नाम है। क्या नाम है? शीतल देवी नाम है। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 176 देशों में भारत का स्थान 128वां है। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है? किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने लिखी है संविधान क्यों मायने रखता है? जारी की है संविधान क्यों मायने रखता है। तो आपकी की जाए तो DY चंद्रचूड़ की लिखी द्वारा जो है लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का जो शुभारंभ है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कौन है? सड़क परिवहन मंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन है? तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर की बात की जा रही है, कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा रविचंद्रन अश्विन है। मैं पेन को चेंज करता हूं पहले, 1 मिनट। हाँ, तो अभी कौन है? रविचंद्र अश्विन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है? तो 4G सर्विस जो लॉन्च है BSNL की लॉन्च यहां पर जो है की गई है। बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो बिहार के किन स्थलों को किया गया है? ऑप्शन में रहेगा एक तो गोकुल जलाशय को और दूसरी उदयपुर झील को। ये बिहार की हैं, ध्यान रखना है, बिहार की हैं गोकुल जलाशय एवं उदयपुर झील को जो है आपकी आर्द्र भूमि में जो है शामिल यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब को जीता है? तो भारतीय फुटबॉल टीम के द्वारा कोलंबो में किसको हराकर जीता गया है? ऑप्शन रहेगा बांग्लादेश को हराकर जो है जीता है। MOSPI के द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है?
तो कितना प्रतिशत हो गया है, आप कहेंगे 21.76% जो है आपका हो चुका है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, अच्छी भी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो, अच्छा लगता है यार, मोटिवेशन मिलता है, आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते हो। बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। बिहार में शुरुआत जो है की जा रही है, बिहार में शुरुआत की जा रही है। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में भाग लिया? 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है, सीरिया देश ने भाग लिया है। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र की। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार एवं एशियाई विकास बैंक ने 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस राज्य ने किया है, किसके साथ? एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच में हुए, ADB के बीच में। लेकिन किस राज्य के लिए? ऑप्शन रहेगा आपके असम राज्य के, यहां पर जो है असम राज्य के लिए यहां पर हो सके गवर्नमेंट ने हस्ताक्षर किए हैं। बात की जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम फिल्म अभिनेता हैं, और कौन है? तो आपकी बात की जाए आपके मोहन लाल हैं, इनके 75वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया? अग्नि प्राइम मिसाइल का। कौन सी? अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण जो है किया हुआ है। बात की जाए भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमता निर्माण कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा IIT मद्रास। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो अभी की किसके साथ साझेदारी की है? जेप्टो के साथ में साझेदारी को जो है किया हुआ है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाले की बात किया तो DRDO है। नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है चुना गया है? तो आपका रहेगा होम बाउंड को जो है चुना गया है। असम के किस महान गायक अभिनेता संगीतकार गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है? तो क्या नाम है इनका? नाम है जुबिन गर्ग का जो है आपका निधन हो गया है। चलिए बात करेंगे वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो वनडे में सबसे तेज शतक विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले आपके स्मृति मंधाना है। कौन है? स्मृति मंधाना के द्वारा विराट कोहली का भी जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा मोरक्को में। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र रूप में इंडिपेंडेंट देश के रूप में मान्यता दी है ब्रिटेन ने, कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है आपको स्वतंत्र रूप से मान्यता दी गई है। तो आपका ऑप्शन बी वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से कीर स्टारमर को सम्मानित जो है किया गया है। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रयोजक किसे बनाया है? जर्सी प्रयोजक जो है किसको बनाया है? चलिए बात करेंगे। जर्सी प्रयोजक जो है कौन बना है? आप कहेंगे अपोलो टायर्स को बनाया गया है। किसको? अपोलो टायर्स को जो है बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है? बिहार राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहां रखी? तो PM मित्रा पार्क और देश के पहले आधारशिला जो है मध्य प्रदेश के भैंसोला गांव में रखी गई है। मध्य प्रदेश के भैंसोला गांव में सबसे पहले आधारशिला रखी गई है। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शन रहेगा INS त्रिकंद ने भाग लिया हुआ है। तो INS त्रिकंद ने अभी भाग लिया हुआ है।
चलिए बात की जाए, हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना की शुरुआत की है? तो किस योजना की शुरुआत की है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है, एसबीआई बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है। सिंगापुर में आयोजित होने वाले 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य जो है चुना गया है? तो भारत को आपकी एशियाई समिति का सदस्य के रूप में चुना लिया गया है। किस राज्य के अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करगंज योजना शुरू की गई है? तो अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करगल योजना की शुरुआत जो है आपकी किस राज्य ने की है? ऑप्शन रहेगा वो राज्य आपका तमिलनाडु राज्य है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में बात की जा रही है, भारत 38वें स्थान पर है। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फाइड मास्टर कौन बनी है? FIDE अंतर्राष्ट्रीय फाइड मास्टर कौन बनी है? ऑप्शन रहेगा मरियम फातिमा को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में कौन सा देश 2026 में है 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? तो वैसे तो ऑप्शन सभी को पता होना चाहिए, भारत को चुना गया है। चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन की बात की जा रही है, नई दिल्ली में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित जो है असम राज्य में की गई है। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में कदल कोट्टम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कदल कोट्टम समुद्री खेल उत्सवों में है, बड़ा रोमांचक खेल है, देश के सबसे रोमांचक खेलों में इसको गिना जाता है और ये तूतीकोरन तमिलनाडु में खेला जाता है। तो आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि हर मंथ हमारी सीरीज आती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है? तो प्राचीन जो पांडुलिपि हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए, संरक्षित करने के लिए पोर्टल का प्रारंभ किया है, ज्ञान भारतम पोर्टल का प्रारंभ किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा शुभारंभ किस नाम से की है? ऑप्शन रहेगा समुद्री प्रदक्षिणा के नाम से की है। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो 23 सितंबर को मनाया गया था गोवा की मेजबानी में आयुर्वेद दिवस, 10वां आयुर्वेद दिवस था। इस वर्ष की जो थीम है, लोगों और गृहों के लिए आयुर्वेद जो है इस वर्ष की थीम रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जीएसटी परिषद ने, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% से घटाकर कितने स्लैब अब सिर्फ केवल कर दिए हैं? तो केवल अब 5% स्लैब हो गया है और 18% स्लैब जो है हो चुका है। इसके अलावा एक 40% स्लैब है, लेकिन फिर वो अलग है, बिल्कुल है ना, वो अलग है, लेकिन 5 और 18 अब सिर्फ 2 स्लैब जो है बचे हुए हैं। किस देश के द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? तो किस देश के द्वारा हुआ था? तो आप कहेंगे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया था। यह किस देश के द्वारा आयोजित था? तो रूस के द्वारा यह आयोजित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतरराष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला को रखा है? तो आपके बिहार राज्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जो हवाई अड्डा है पूर्णिया में जो है आपका उद्घाटन जो है किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, पूर्णिया में एक आपके हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। बात करेंगे, भारत एवं थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, 14वां इस साल का था और मैत्री नाम से था, और इस वर्ष का जो आयोजन है मेघालय की उमरोई में किया गया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो युद्ध अभ्यास ही नाम है, भारत और यूएसए के बीच में होता है। 2025 में 21वां था सितंबर का, और इसका आयोजन आपके अलास्का के फोर्ट बेनराइट में किया गया था। आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जो है
जारी किया हुआ है? तो आपका रहेगा डॉक्टर भूपेन हजारिका की याद में। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस्फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहां पर किया गया है? ऑप्शन रहेगा मणिपुर प्राणी उद्यान में जो है आपका किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली है यहां पर बेराबी सेरांग रेलवे लाइन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन की बात किया है तो पटना में किया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहां पर किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की के द्वारा शपथ ली गई है। तो यह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने शपथ ली है। बात की जाए, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहां पर शुरुआत किया है? तो आईआईएम इलाहाबाद ने पहला वैश्विक परिसर की बात की जा रही है दुबई में स्थापित किया हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? ऑप्शन रहेगा उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन का नाम क्या है? नमो भारत ट्रेन का नाम है। क्या है? सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम नमो भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस की प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच में एक ऐतिहासिक शिखर वार्ता कहां पर हुई है? तो आपकी बात की जाए कहां पर की गई थी? तो आप कहेंगे यह शिखर वार्ता आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई थी। कहां पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई है। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 के आयोजन की बात की जाए एमआईटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। बात की किसी मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नासिक महाराष्ट्र में उद्घाटन जो भी हाल ही में किया गया है। चलिए बात करेंगे बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी मिली हुई है? तो मोकामा और मुंगेर को यहां पर जो है आपको मंजूरी मिल गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ऑप्शन रहेगा आबू धाबी यूएई में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आपके आदि संस्कृति नाम से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक को प्राप्त किया है? तो ओमान को हराया है भारत ने और कांस्य पदक को प्राप्त किया हुआ है। चलिए बात करेंगे, किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? तो किस कारण से इस्तीफा दे दिया वहां के नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने? तो आप कहेंगे जैन जेड आंदोलन के कारण। जैन जेड आंदोलन के कारण, थोड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि पड़ोसी देश है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस आईआईटी के साथ में समझौता किया हुआ है? आईआईटी दिल्ली के साथ में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किस शहर को? तो ऑप्शन रहेगा इंदौर शहर को। इंदौर तो लगातार आपका टॉप पर ही है, ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में बात की जा रही है बी सुदर्शन रेड्डी को चुना गया है। इससे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ थे, इनके द्वारा इस्तीफा दे गया तो बी सुदर्शन रेड्डी 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। फेडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी कोकेस को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की बात करें तो अभिमन्यु मिश्रा जी हैं जो है आपके चुने गए हैं। चलिए बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ पे? अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन की बात की जा रही है खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में किया गया है।
बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य ने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा जो है दिया गया है? तो अभी 5 राज्यों को मिल गया है, जिसमें केरल सबसे टॉप पर आता है, फिर आपका लक्षद्वीप का नाम आता है, फिर आपका लद्दाख का नाम आता है, लद्दाख के बाद त्रिपुरा का नाम आता है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम का नाम आता है। तो ये पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में दर्जा है। लेकिन 8 सितंबर को भी एक और राज्य को मिला है, वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश जो है राज्य, इसको भी पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में दर्जा मिल गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से लिख लो। मैं तो कहता हूं लिख लो, भूल ना पाओ, इसलिए लिख डालो। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जो है जीता हुआ है? तो भारत ने राजगीर में किसे हराकर जो है जीता है? आप कहेंगे दक्षिण कोरिया को। किसको? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर को हराकर जीता है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो पहली बार स्वर्ण पदक जीता है फ्रांस को हराकर। 88वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन रहेगा अन्नपूर्णा राय को चुना गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम में डायरेक्ट सीधे पूछे जाते हैं। रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? तो रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू की गई है mRNA वैक्सीन, जो कि कैंसर वैक्सीन है, और इसका नाम की बात की जा रही है एंटेरोमिक्स नाम है। क्या है? एंटेरोमिक्स नाम है। बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है? तो हरित हाइड्रोजन पायलट के तहत बंदरगाह की पहली परियोजना है तमिलनाडु में, लेकिन इसका उद्घाटन जो है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर जो है आपका किया गया है। बात की जाए, हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राहत। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रह सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो तिरुपति में कहा एक शहर को स्थापित जो है आपका किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मिथेनडियोनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM का शुभारंभ कहां पर किया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा नई दिल्ली में किया है। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग भारत के साथ राजनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए हैं? तो भारत की यात्रा पर सिंगापुर के आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अग्रणी महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का जो है शुभारंभ किया हुआ है? तो झारखंड। किस राज्य में? झारखंड ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं देने के लिए शुभारंभ किया गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की बात की जा रही है, भारत को सौंपी गई है। किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में पदभार को ग्रहण किया हुआ है? तो CGA के पदभार के रूप में TCA कल्याणी को जो है नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का नाम क्या है? तो कोहिमा सबसे सुरक्षित नाम है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा सबसे सुरक्षित शहर का नाम जो है आपका बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है ये सब तो वहां जाकर ही पता चल पाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप को लॉन्च किया हुआ है? तो मेड इन इंडिया चिप का नाम जो है विक्रम नाम जो है रखा गया है। जनजाति मंत्रालय के द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का नाम क्या है? तो अनुवादक का नाम आदि वाणी है। वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है? तो इंश्योरेंस के सेक्टर में आपके लिए जो विदेशी निवेशक आते हैं, FDI लाते हैं, फॉरेन आपके इन्वेस्टर्स आते हैं, तो यहां पर जो अनुमति है वित्त मंत्रालय तो कितने प्रतिशत दे दी गई है? तो आप कहेंगे 100%। कितना? 100% दे दी गई है। किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के साथ साझेदारी किया है, समझौता किया है? तो गूगल के साथ में समझौता किया हुआ है। इस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया?
तो मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का जो उद्घाटन है आपके नोएडा में जो है किया गया है। कहां पर किया गया है? नोएडा में जो है आपका किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? NH48 दिल्ली चेन्नई के लिए जो आपका पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो आपका टोल सिस्टम शुरुआत किया गया है। लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? तो गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम राज्य में शुरू किया गया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन की बात की जाए तो राजगीर बिहार में किया गया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहां पर किया गया था? तो दुबई में किया गया है। दुबई में जो है आपका किया गया था। तो आज हमने यहां पर 200 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आपको पसंद आई होगी सीरीज तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि हम डेली की ये सीरीज लाते हैं और फिर हर महीने ये सीरीज जो है आती रहती है। बाकी यूपी होमगार्ड के लिए हम जी की क्लास चला रहे हैं, बाकी जाके आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए अलविदा।